देखिए, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हमें उस इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है कि द वर्क डन बाय ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू मेंटेन ए करेंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एन इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब किसी भी सर्किट की अंदर करंट के फ्लो को मेंटेन रखना, उसे फ्लो को बनाए रखने के लिए जिस वर्क की ज़रूरत होती है उसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी के लिए हम देखिए सर्किट में क्या जो ऐड करते हैं, सेल या बैटरी, ताकि सर्किट के अंदर करंट का फ्लो लगातार बना रहे। तो ये सेल ऐड करने का मतलब है कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस किया, मेंटेन किया, और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही आपको पहले भी वीडियो में बताया जा सका है कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ही वह रीजन है जो किसी चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। ठीक है, तो जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया क्रॉस ए एंड बी, तो क्या हुआ, चार्ज फ्लो होने लगा। चार्ज फ्लो हो रहा है यानी करंट फ्लो हो रहा है। तो सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए जो वर्क डन किया जाता है उसी को इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे एक सर्किट की कल्पना की गई है। देखिए, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और क्यू चार्ज इससे टी टाइम में पास हो रहा है। तो फार्मूला हम जानते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। इफ कैपिटल वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट, अगर पूरे सर्किट पे कैपिटल वी पोटेंशियल डिफरेंस हो, देन वर्क डन क्या होगा भाई, हम फार्मूला जानते हैं, वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो दोनों वर्क डन की बात हो रही है, इसलिए v इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू कर दिए। अब अभी हम लोगों ने q इज इक्वल टू आई टी, अभी ऊपर हमने देखा फार्मूला होता है, हमने पुटअप कर दिया w इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। दिस वर्क डन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्किट। यही वो वर्क डन है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में सर्किट में खर्च होता है। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी कैपिटल E इज इक्वल टू वी आई टी। कभी भी न्यूमेरिकल में आ गया कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, वी शुड यूज दिस फार्मूला कैपिटल E इज इक्वल टू वी आई टी। अगला पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम। भाई कोई भी अप्लायंस है वो जितना तेजी से कोई काम करेगा, भाई यहाँ तो इसने दे दिया कि जितना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा पर यूनिट टाइम में उसकी इलेक्ट्रिक पावर उतनी ही अधिक होगी। दूसरे शब्दों में अगर हम इस तरह से समझें कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई मशीन है, वो जितना तेजी से कोई काम करेगी उतना ही उसकी पावर अधिक होगी। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। जितना तेजी से वो काम करेगा कम से कम समय में, उस मशीन, उस इंस्ट्रूमेंट, उस अप्लायंस की इलेक्ट्रिक पावर उतनी ही अधिक होगी। यानी कि वो जितना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर यूनिट टाइम में, उसकी इलेक्ट्रिक पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अभी हमने समझा इलेक्ट्रिक पावर की एक डिफिनीशन ये कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर, इलेक्ट्रिक पावर, या रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर, रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। फार्मूला पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसे कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि वो कैपिटल W वर्क कर रहा है t सेकेंड में, तो पावर क्या हुआ, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, W अपॉन t। W की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाला VIT, तो पुट दिस वैल्यू, W की जगह VIT रख दिए, t से t क्रॉस हो गया, P इज इक्वल टू V इंटू आई। यानी कि इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसको बहुत हैवी डोज के रूप में हम ना लेके इतना सिंपली समझिए कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, मशीन है, कुछ भी है, अगर वो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करके हमें ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रिक पावर उतनी ही अधिक होगी। अब देखिए, इसी से हम कई फॉर्म इस फार्मूले के फाइंड आउट कर सकते हैं, पावर के वैल्यू पुटअप करके देखते हैं। देखिए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, तो हम वैल्यू
पुटअप कर दें P इज इक्वल टू वी इंटू आई में आई आर, तो हमको मिलेगा एक फार्मूला वी P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर का एक ये फार्मूला मिला। अगर इसी की जगह I इज इक्वल टू वी अपन आर पुटअप कर दें तो हमें एक फार्मूला मिलेगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर। तो एक तो फार्मूला मिला P इज इक्वल टू, देख रहे हैं इस तरह से, पहला फार्मूला हमें P इज इक्वल टू वी डब्ल्यू अपन टी मिला, फिर उसे हमने रीअरेंज किया वैल्यू पुटअप करके तो हमें P इज इक्वल टू वी इंटू आई मिला, फिर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर मिला, फिर P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर मिला, इट इज स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे फार्मूले हम यूज करते हैं न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग, जैसा वैल्यू दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग हम पावर को कैलकुलेट करने के लिए इन फार्मूलेज को यूज करते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए यूनिट्स ऑफ पावर क्या क्या होती हैं। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। ठीक है, और अगर 1 वाट की डेफिनेशन हमको निकालनी है तो P इज इक्वल टू वी आई में अगर हम 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर कर दें तो वैल्यू आएगी 1 वाट, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू ए सर्किट हैविंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसी कोई सर्किट जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही हो तो उस सर्किट का पावर क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक पावर होगा 1 वाट। देखिए बिगर यूनिट ऑफ पावर क्या क्या, 1 किलो वाट इज इक्वल टू 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻6 वाट, 1 गीगावाट इज इक्वल टू 10⁻9 वाट। ये सब यूनिट्स बिगर यूनिट्स हैं। उसके बाद देखिए प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, जो कि जनरली कोई भी व्हीकल बनाई जाती है, कार बनाया जाता है, ट्रक बनाया जाता है, बस बनाया जाता है, तो उसमें जो उसकी पावर बताई जाती है वो हार्स पावर के रूप में बताई जाती है, HP के रूप में, आपने कभी सुना होगा। तो इसको कहते हैं प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर। तो 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। यू शुड कीप इट इन योर माइंड, आपको ये याद होना चाहिए कि 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, और ये प्रैक्टिकल यूनिट है पावर की। ठीक है, एसआई यूनिट तो वाट होती है और प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, हार्स पावर। इसी के आधार पे वैल्यू बताई जाती है किसी भी व्हीकल की, किसी भी मशीन की, कि कितना पावर उसका है, बताया जाता है कि इतने हार्स पावर इसकी पावर है, तो प्रैक्टिकल यूनिट होती है हार्स पावर। अगला देखिए रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं VIT होता है और इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। ठीक है, तो अंतर क्या आया, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम। VI की जगह हमने लिख दिया इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम। आपको याद रखना होगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, तो याद रखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट होती है वो किलोवाट आवर होती है। हमें ये याद होना चाहिए कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। देखिए हम ये फार्मूला जानते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रन द इलेक्ट्रिक लैम्प, हीटर, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन एंड अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। The Department of Electricity sells the electric energy to the consumers in units called kilowatt hour। आपको पता है कि हमें कोई भी चीज़ चलाने के लिए, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन बेचता है, वो बेचता है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किस फॉर्म में, यूनिट्स के फॉर्म में, और इन यूनिट्स को ही हम कहते हैं किलोवाट आवर। If our electricity bill shows that we have to pay for 10 units, then it means the electric appliance of our house have consumed 10 kilowatt hours electric energy। आप रोज देखते होंगे मीटर में कि इतना यूनिट बिजली बढ़ गया, इतना यूनिट बिजली खर्च हो गई, तो एक्चुअल में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होती है और उसे हम यूनिट में कहते हैं, और वही यूनिट क्या कहलाता है, किलोवाट आवर। सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर, 5 यूनिट का मतलब 5 किलोवाट आवर। तो इसका मतलब हुआ ए किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1000 वाट इलेक्ट्रिक अप्लायंस
व्हेन इट ऑपरेट्स फॉर 1 आवर। 1 किलोवाट आवर एनर्जी का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा अप्लायंस है आपके घर में जिसका पावर 1000 वाट है, या कई अप्लायंसेस मिलकर उनका पावर अगर 1000 वाट होता है और वह 1 आवर के लिए ऑपरेट होते हैं, तो जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी 1 आवर में उसी को 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर कहेंगे। आपको समझ में आया? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई 1 किलो वाट का यानी 1000 वाट का कोई अप्लायंस है, कोई आपके घर में इंस्ट्रूमेंट है, अप्लायंस है, कोई चीज़ है बिजली से चलने वाली, इलेक्ट्रिसिटी से, वो 1000 वाट का है, ठीक है, उसकी पावर 1000 वाट है, और वो अगर 1 आवर तक ऑपरेट होता है तो उतना ऑपरेट होने में जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा वो 1 यूनिट होगी, ठीक है। तो इसीलिए उसी को, उस 1 यूनिट को ही हम कहते हैं 1 किलोवाट आवर। वो किलोवाट आवर इज आल्सो नोन एज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। पहले क्या था कि जो यूनिट हम बोल रहे हैं या किलोवाट आवर बोल रहे हैं कमर्शियल यूनिट को, पहले वो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। लेकिन समय के साथ इसका नाम बदला गया और अब इसको यूनिट के रूप में या फिर किलोवाट आवर के रूप में बताया जाता है, बोला जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा 1 किलोवाट आवर किसे कहेंगे। 1 किलोवाट आवर का मतलब हुआ कि यदि कोई अप्लायंस 1000 वाट का है और वो 1 आवर के लिए ऑपरेट हो रहा है, तो इतनी देर में जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी उसी एनर्जी को हम कहते हैं किलोवाट, 1 किलोवाट आवर, एंड इट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। तो आपको पता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट, क्योंकि किलो को हटा दिया गया यहाँ से, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट होता है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट आवर कर दिए। अब 1000 वाट आवर के जगह अब क्या करेंगे हम, अब देखिए पावर का जो फार्मूला था वो था W/T। W की यूनिट होती है जूल और टाइम की होती है सेकेंड। जूल पर सेकेंड भी पावर की यूनिट होती है, वाट तो होती ही है, जूल पर सेकेंड भी होती है। तो हम 1 वाट की जगह 1 जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं और आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर दें। 1 आवर इज इक्वल टू 60 × 60 यानी 3600 सेकेंड। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो यहाँ देखिए 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड, इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इस फॉर्म में मिल जाएगा और फिर इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 3.6 × 10⁶ जूल, यानी 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल होता है। यू शुड कीप इट इन योर माइंड। आपको ये याद होना चाहिए और ये कैसे आया ये भी आपको आना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। अब इतना जानने के बाद आप अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? सपोज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऑफ ए हाउस हैव कंज्यूम्ड 100 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन ए मंथ। आप अपने जो घर के बाहर बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा है, उसमें किसी पर्टिकुलर डे में आप से आप जो है अपने मीटर को चेक कीजिए और 1 मंथ तक उसे चेक करते रहिए, ठीक है, कितने यूनिट हुए। तो मान लीजिए कि आपके घर के जो मीटर चला वो 100 किलोवाट आवर खर्च हुआ। 100 किलोवाट आवर का मतलब 100 यूनिट, ठीक है, और 1 यूनिट का कॉस्ट है मान लीजिए 3 रुपये। आप पता कर लेंगे कि इस समय कितना चल रहा है 1 यूनिट का कॉस्ट। अब आप जितने यूनिट खर्च हुए उतने में आप 1 यूनिट के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन द टोटल बिल फॉर द मंथ इज 100 × 3, इट मीन्स 300 रुपी। हियर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। देखिए पावर पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हैं। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन ए 60 वाट बल्ब रेटेड फॉर 220 वोल्ट। अब यहाँ पावर भी दे दिया और वोल्ट भी दे दिया, करंट पूछ रहा है तो हम जानते हैं फार्मूला P = V × I। बस वैल्यू पुटअप कर दीजिए, I = P/V। वैल्यू पुटअप किए 0.27 एम्पियर, यानी कि उस इलेक्ट्रिक बल्ब में से 0.27 एम्पियर की करंट फ्लो
हो रही होगी। एक न्यूमेरिकल यह देखिए, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 2 किलोवाट, ठीक है, उसकी पावर 2 किलोवाट है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट फॉर 2 आवर्स, टाइम भी दे दिया कि उसे 2 आवर्स यूज किया जा रहा है। डेली फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर मंथ के ये हमें कैलकुलेट करना है, और दिया है कि 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है, 4 रुपये। तो सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करें कि एक दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च होती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटर इन 1 डे, पावर इनटू टाइम, तो पावर है 2 किलोवाट और टाइम है 2 आवर, यानी 4 किलोवाट आवर एक दिन में 4 यूनिट बिजली खर्च हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी। तो मंथ सितंबर मंथ की बात हो रही है, तो सितंबर मंथ में 30 डेज होते हैं, तो एक दिन का पता चल गया तो 30 डेज का भी निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटर इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो 4 किलोवाट आवर इंटू 30, यानी 120 किलोवाट आवर, तो आ गया 120 यूनिट आ गया। ठीक, देखिए 1 यूनिट का कॉस्ट 4 रुपये दिया है, तो कॉस्ट ऑफ यूजिंग हीटर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, तो 120 यूनिट था, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 480 रुपी। इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी मंथ का हम अपना बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कर सकते हैं इन फार्मूलाज को यूज करके। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज़ कर दें, ताकि आपको और भी वीडियो जिससे रिलेटेड मिलते रहें। थैंक यू।